नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। इलेक्शन कमीशन ने मंगलवार को यूपी में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 13 तारीख को यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में होने वाले उपचुनाव से राजनीतिक दल आम चुनाव के लिए हवा तैयार करने में लगे हैं, क्योंकि यूपी के इस उपचुनाव को भाजपा 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रही है। भाजपा की नजर बेहतर प्रदर्शन कर लोकसभा चुनाव की निराशा से बाहर निकलने पर है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें जीतकर 2024 में हुए विनिंग मूवमेंट को बनाए रखना चाहती है। यही वजह है कि पक्ष विपक्ष दोनों ने ही उपचुनाव को साख का सवाल बनाया है। चलिए तो आपको बताते हैं कि किन किन सीटों पर उपचुनाव होना है और क्या है इन सीटों का सियासी समीकरण। प्रदेश में गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, कुंदरकी, सीमामऊ, कटेहरी, मझवा, फूलपुर और करहल में उपचुनाव होने हैं। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट का कार्यक्रम चुनाव याचिका पेंडिंग होने के कारण आयोग ने जारी नहीं किया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद, खैर, फूलपुर सीट भाजपा के पास थी, जबकि मीरापुर उसके सहयोगी रालोद और मझवा निषाद पार्टी के खाते में थी। करहल, कुंदरकी, सीमामऊ और कटेहरी सीट 2022 में सपा ने जीती थी। जानकारी दे दी कि जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है उनका दायरा पश्चिम से पूर्वांचल तक फैला हुआ है। गाजियाबाद, कुंदरकी, खैर और मीरापुर वेस्ट यूपी की सीटें हैं, तो वहीं कटेहरी, मझवा और फूलपुर पूर्वांचल के हिस्से में आती है। तो वहीं करहल और सीमामऊ की बात करें तो वो सेंट्रल यूपी में शामिल है। इसीलिए चुनाव के नतीजे एक तरह से पूरे यूपी के वोटरों के मूड के तौर पर देखे जाएंगे। उपचुनाव आमतौर पर सत्ता पक्ष के लिए आसान माने जाते हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर वोटों के आंकड़ों ने भाजपा की चिंता और सपा की उम्मीदें बढ़ाई हैं। यही वजह है कि दोनों दल यहां जमीनी तैयारी पुख्ता करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। चलिए तो एक नजर इन सीटों के सियासी समीकरण पर भी डाल लेते हैं। गाजियाबाद सीट की बात करें तो यहां पर कुल वोटर 4,19,000 है। वहीं जातिगत समीकरण की बात करें तो यहां पर जाट 10,000, सुनार 8,000 और अन्य जातियां 50,000 के लगभग हैं। कटेहरी सीट की बात करें तो यहां पर कुल वोटर 4,15,000 के लगभग हैं। वहीं जातिगत समीकरण की बात करें तो धोबी और पासी 95,000, ब्राह्मण 50,000, कुर्मी 45,000, क्षत्रिय 30,000, निषाद 30,000, मुस्लिम 40,000, यादव 22,000, राजभर 20,000, बनिया 15,000, मौर्य 10,000, पाल 7,000, कुम्हार 6,000, तो अन्य 25,000 के करीब हैं। तो वहीं करहल सीट की बात करें तो यहां पर कुल वोटरों की संख्या 3,75,000 के करीब है। जातिगत समीकरण पर नजर डालें तो यहां पर ओबीसी की संख्या 55%, सामान्य 20%, दलित 18%, मुस्लिम 5% एवं अन्य 2% के करीब है। मीरापुर की बात करें तो यहां पर कुल वोटरों की संख्या 3,30,000 के लगभग है। जातिगत समीकरण पर नजर डालें तो ओबीसी की संख्या 38%, सामान्य 5%, दलित 19%, मुस्लिम 37% एवं अन्य 1% के करीब बताई जाती है। कुंदरकी सीट के समीकरण की बात करें तो यहां पर कुल वोटरों की संख्या 3,95,000 के करीब है। जातिगत समीकरण की बात करें तो यहां पर ओबीसी 18%, सामान्य 9%, दलित 11%, मुस्लिम 60% एवं अन्य 2% के करीब है। फूलपुर सीट की बात करें तो यहां पर कुल वोटरों की संख्या 4,20,000 के करीब है। जातिगत समीकरण की बात करें तो यहां पर ओबीसी की संख्या 38% के करीब है, सामान्य की संख्या 5%, दलित 19%, मुस्लिम 37% एवं अन्य 1% के लगभग है। तो वहीं सीमामऊ सीट की बात करें तो यहां पर कुल वोटरों की संख्या 2,71,000 के करीब है। जातिगत समीकरण पर नजर डालें तो सामान्य 25%, दलित 16%, मुस्लिम 45% एवं अन्य की संख्या 14% के करीब बताई जाती है। वहीं खैर सीट के समीकरण की बात करें तो यहां पर कुल वोटरों की संख्या 3,78,000 के करीब है। जातिगत समीकरण की बात करें तो यहां पर जाट 1,10,000 के करीब है, ब्राह्मण 50,000, दलित 40,000, मुस्लिम 30,000, वैश्य 25,000 एवं अन्य की संख्या 25,000 के करीब ही बताई जाती है। वहीं मझवा सीट की बात करें तो यहां पर कुल वोटरों की संख्या 3,91,000 के करीब है। जातिगत समीकरण पर नजर डालें तो यहां पर ओबीसी की संख्या 40% के करीब बताई जाती है, तो वहीं सामान्य 30%, दलित 17%, मुस्लिम 5% एवं अन्य की संख्या 8% के करीब बताई जाती है।
आपको बता दें कि इस उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। बसपा इस बार के उपचुनाव में खाली हाथ मैदान में उतर रही है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से कोई भी सीट पार्टी के पास नहीं थी। कुल मिलाकर बात करें तो बसपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो 10 सीटों के फॉर्मूलों के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है। ये उपचुनाव जिस तरह से सपा बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है, वैसी स्थिति बसपा के साथ नहीं है। बसपा के लिए ये उपचुनाव जीत से ज्यादा वजूद की लड़ाई मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक की माने तो हालिया लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद बसपा सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी इंडिया ब्लॉक दोनों ही के लिए खतरा साबित हो सकती है। बसपा उपचुनाव जरूर लड़ रही है, लेकिन मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच है। बसपा उपचुनाव में कुछ सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी तो कुछ सीटों पर सपा को भी। उसके लिए जाटव तक सीमित हो गए हैं। अपने वोट बेस को दलित मुस्लिम के पुराने शेप में लाने के लिए यही जरूरी है और यही वजह है कि मायावती लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद कभी बीजेपी तो कभी सपा पर हमलावर नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि 23 नवंबर को क्या कुछ निकल कर सामने आता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।